मोटा अमीर कार वर्सेस पतला गरीब का रनिंग रेस। रामपुर नामक गांव में एक धनी रहता था। उसके कई प्रकार के बिजनेस थे। उसके लड़के का नाम मोटू लाल था। नाम जैसा ही वो बहुत मोटा था। हमेशा वो खाता सोता रहता था, कोई काम वाम नहीं करता था। वो कभी भी कहीं गया तो अपने कार से जाता था। उसे चलने को बोले तो उसको बहुत आलस आता था। उसके ड्राइवर का नाम पंकज था। पंकज हमेशा उसे जहाँ जाना होता था उसे कार में ले जाता था। मोटू लाल को हमेशा लगता था कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसलिए गांव में कहीं भी कोई भी प्रतियोगिता होती थी तो उसमें भाग लेता था, पर वो किसी में भी जीतता नहीं था। उसी गांव में ऋषभ नाम का एक गरीब लड़का था। वो भी प्रतियोगिता में भाग लेता था। वैसे साइकिलिंग, रनिंग रेस, कुश्ती जैसे कई प्रकार की प्रतियोगिता होती थी। उसमें मोटू लाल हारता था तो ऋषभ जीतता था। उस प्रतियोगिता का इनाम ऋषभ लेता था। वो देखकर मोटूलाल को उससे बहुत जलन होती थी। हट तेरी तो, हर प्रतियोगिता में ये जीत रहा है और मैं बुरी तरह से हार रहा हूँ। मुझे कैसे भी करके जीतना है, तब उसका चेहरा देखकर मैं हंसूंगा, ऐसा सोचता है। ऋषभ एक फैक्ट्री में काम करता था और पैसे कमाता था। उसको माँ बाप, बीवी, बच्चे थे। कमाया हुआ पैसा उसे बस नहीं होता था, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता था। माँ बाप की दवाई का खर्चा, बच्चों के पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, वो कमाए हुए पैसे उसे बस नहीं होते थे। ऋषभ को खेल खेलना बहुत पसंद था, इसलिए गांव में होने वाले हर प्रतियोगिता में वो भाग लेता था। वो उसमें भाग लेने का कारण ये था कि उस प्रतियोगिता में जो रकम रखते थे उसके लिए वो भाग लेता था। वो जीते हुए पैसे लाकर अपनी पत्नी को देता था। वैसे उन पैसों के कारण उसका थोड़ा बहुत लोड कम हो जाता था। एक बार ऋषभ की बच्ची की तबीयत खराब होती है। डॉक्टर बच्ची को चेक करके, ऋषभ, बच्ची का तुरंत ऑपरेशन करना होगा, कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे, और देरी किए तो बच्ची की जान को खतरा है, ऐसा कहता है। ऋषभ को क्या करना कुछ समझ में नहीं आता है। वो रोड पे जाते रहता है। तब कार से जा रहा मोटूलाल उसे देखकर, ए पंकज, कार रोक, ऐसा कहता है। कार रुकने पर, क्या रे ऋषभ, तेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, पता चला मुझे, अभी कैसी है, ऐसा पूछता है ऋषभ। हाँ भाई, मेरी बच्ची बहुत सीरियस है, उसका ऑपरेशन करना है, इसके लिए 10 लाख रुपए का खर्चा लगेगा, ऐसा बोल रहे हैं, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, ऐसा कहता है मोटूलाल। इसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रहा है भाई, 10 लाख रुपए कमाने का रास्ता मेरे पास है, ऐसा कहता है ऋषभ। सच में मोटूलाल, क्या है बता जल्दी। मोटूलाल, बहुत ही आसान है, तेरी और मेरी रनिंग रेस रखेंगे। तू जीता तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा, और मैं जीता तो तू इस गांव में कभी कोई भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। ऋषभ, वाह सच में यार, तू सच्चा दोस्त तू ही है। इस प्रतियोगिता में तू नहीं जीतेगा, तुझे पता है, तो फिर भी तू प्रतियोगिता रख रहा है। बोले तो तुझे मुझसे बहुत प्यार है, वो पैसे मुझे देने की इच्छा है तेरी। ठीक है दोस्त, मैं प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। फिर मोटूलाल कार में जाते हुए हंसते हुए अरे पंकज, वो मुझे बड़ा दानी समझ रहा है कि नहीं। वो शर्त मैं क्यों रखा पता है क्या? वो जीतने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए रखा वो शर्त। पंकज, मेटी साहब, आप कभी उससे जीते नहीं तो फिर आप अभी कैसे जीतेंगे, ऐसे कहता है मोटूलाल। मैं रनिंग रेस करके बोला, लेकिन कैसे करके नहीं बताया ना। मैं कार पर खड़े होकर दौड़ते हैं ना, वैसा करूंगा। सिर्फ पैर हिलाऊंगा, तू कार फास्ट चलाना बस। वो जमीन पर दौड़ेगा, अपनी कार की स्पीड के बराबर दौड़ नहीं पाएगा और हार जाएगा। इसके बाद फिर कभी किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। वो बेवकूफ है। कैसा लगा मेरा प्लान, बोलकर हंसते रहता है। ये सुनकर पंकज चौंक जाता है। अगले दिन गांव में सभी लोग जहां प्रतियोगिता रखी थी वहां आते हैं। कार पर खड़े होकर मोटूलाल बाजू में खड़े ऋषभ से, क्यों रे, रेडी है ना तू, ऐसा कहता है ऋषभ। ये क्या है भाई, कार पर खड़े हो, नीचे उतरो, ऐसा कहता है मोटूलाल। मैं कार पर दौड़ूंगा और तू जमीन पर दौड़ेगा। कार फास्ट चलेगी, अपना इससे कुछ लेना देना नहीं रे, ऐसा कहता है। ऋषभ को उसकी दगाबाजी समझ में आ जाती है और ये गलत है करके, मैं इसे नहीं मानता, ऐसा कहता है मोटूलाल। मैं रनिंग रेस बोला, लेकिन कौन कैसा दौड़ेगा बताया क्या तेरे को? मैं नहीं बताया। अभी तू नहीं बोला ना तो तेरे 10 लाख रुपए गए और तू शर्त हार गया समझ। अब इसके आगे कभी भी किसी भी प्रतियोगिता में तू भाग नहीं ले सकता, सोच ले भाई, ऐसा कहता है। ऋषभ को समझ में नहीं आता वो क्या करे। अब बच्ची याद आकर, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कहता है। रेफरी सीटी बजाते ही शर्त शुरू हो जाती है। ऋषभ जमीन पर दौड़ रहा था। मोटूलाल कार पर दौड़े जैसा एक्शन कर रहा था। कार फास्ट चलने से ऋषभ पीछे हो जाता है। बेचारा ऋषभ कितना भी प्रयास किए तो कार की स्पीड की बराबरी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक कार रुक जाती है। मोटूलाल चौंक कर देखते रहता है। ऋषभ कार को पार करके विनिंग लाइन को पार कर लेता है और शर्त जीत जाता है। फिर मोटूलाल ऋषभ को 10 लाख रुपए देता है। तभी पंकज, मोटू साहब, कार में पेट्रोल खाली करके मैंने ही रखा था। ऋषभ मेरा दोस्त है, वो जीतने को होना करके मैंने ऐसा किया है। कैसा लगा मेरा झटका, ऐसा कहता है। बस मोटूलाल चक्कर आके गिर जाता है। उसकी मदद किया इसलिए ऋषभ पंकज को धन्यवाद देता है, हाथ जोड़ता है।